भगवान को मैया ने पकड़ लिया, पकड़ करके उखल में बांध दिया। भगवान ने देखा कि हमारे आंगन में 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन के, ये यमलार्जुन कुबेर के पुत्र हैं, इनको नारद जी का श्राप लगा है। तो भगवान उनका उद्धार करने के लिए उखल में बंध गए, और बंधने के बाद में जब मैया अपने अन्य कार्यों में नियुक्त हो गईं तो भगवान ने उखल को घसीटना शुरू किया और दोनों वृक्षों के मध्य में ले जाकर के उखल को फंसा दिया, और फंसा करके जोर से खींचा उखल को, और जोर से खींचने पर वो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। धराशायी होने पर उसमें से दिव्य 2 अद्भुत देवतुल्य लोग प्रकट हुए, और प्रकट होते ही उन दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टे सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भगवान से कहा, प्रभु आप हम लोगों को ये वरदान दीजिए कि हमारी वाणी तो आपके गुणों के अनुकथन में लगी रहे। वाणी गुणानुकथने, वाणी से हम आपकी कथा कहते रहें, आपका कीर्तन करते रहें, आपके नाम का उच्चारण करते रहें, और श्रवण कथायाम, और श्रवण से आपकी कथा सुनते रहें। हाथ से जो कर्म करें वह कर्म भगवत परक हो। मनस तव पादयोर्नः, और हमारा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे, और अपने इस सिर से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते रहे। दृष्टि सताम दर्शने, और अपनी दृष्टि से हम संतों का दर्शन करें, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने दोनों कुबेर के पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, और दोनों आकाश मार्ग में विचरण कर गए। एक बार भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली, और दाऊ दादा ने देख लिया, बलराम जी ने देख लिया, तो दाऊ दादा ने आकर के मैया को बता दिया, यशोदा मैया को बता दिया। जब यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया ने मिट्टी खाई, तो यशोदा मैया पहुंच गईं कन्हैया के पास, और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके पूछा, कस्मान मृदमदांतात्मन भवान भक्षितवान रह। कन्हैया तुमने मट्टी खाई? कन्हैया ने कहा, मैया किसने कहा? वदंती तावका ये थे, तुम्हारे ये जो मित्र हैं इन मित्रों ने बताया। वदंती तावका ये थे, ये तुम्हारे ही तो मित्र हैं, इन्होंने बताया है। भगवान ने कहा, ये सब झूठ बोलते हैं मैया। तब मैया ने कहा, कुमारास्ते अग्रजोप्ययम, यह तुम्हारा जो अग्रज बलराम है, इसने भी इस बात को कहा है। तुम्हारा अग्रज तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। भगवान ने कहा कि भैया दाऊ दादा, आपको चुगली करने की बड़ी बुरी आदत है। बताओ, मैया ने मुझे पकड़ा है, पता नहीं क्या करेगी। मैया पकड़ के लाई भगवान कृष्ण को। भगवान ने कहा, मां ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मां ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, यदि आप सत्य सत्य जानना चाहती हो कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो आप मेरे मुंह में देख लो। समक्षम पश्य मे मुखम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे मुख में देख लो। मैया ने कहा, ठीक है। यद्येवं तरहि व्यादेहि, अगर ऐसी बात है तो मुंह खोलो। यद्येवं तरहि व्यादेहि युक्तः स भगवान हरिः व्यादत्ता व्याहत ऐश्वर्य क्रीडा मनुज बालकः। भगवान कृष्ण ने अपने मुख को खोल दिया, और जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला, माता यशोदा ने भगवान के मुख में क्या देखा? सा तत्र ददृशे विश्वम, संपूर्ण विश्व को देखा। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्था स्मृतकुंडितः, आकाश को देखा, पाताल को देखा, संपूर्ण दिशाओं को देखा। सा पृथ्वी पावती भूगोलम सदा
कारकम, खगोल को देखा, भूगोल को देखा, नक्षत्रों को देखा, ग्रहों को देखा, तारों को देखा। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रय। और यशोदा मैया ने ब्रजमंडल को भी भगवान के मुख में देखा और अपने आप को भी भगवान के मुख में देखा। जब इस प्रकार मैया यशोदा ने भगवान के मुख में विश्व का दर्शन किया, तब यशोदा मैया को लगा किम स्वप्न एतद उतदेव माया, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। किम स्वप्न में तद उतदेव माया, या यह किसी देवता की माया है। किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, या मेरी बुद्धि का कोई भ्रम तो नहीं है। अथो अमुस्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। मैया के मन में आया कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि यह जो तुम्हारा लाला है यह नारायण समो गुण ही है, नारायण के समान इसके गुण हैं। हो सकता है कि मैं इसको अपना लाला समझती हूं, यह भगवान ही है। और माता यशोदा को पूरा विश्वास हो गया कि यह भगवान है। यशोदा विदित तत्वा हो गई, तत्व को जान लिया यशोदा ने। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम च ईश्वरः। मैया ने जान लिया कि ये तो भगवान है, साक्षात परम प्रभु परमात्मा हैं, ठाकुर जी हैं, जिनकी हम शालिग्राम के रूप में पूजा करते हैं। ये वही ठाकुर जी हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने पधारे हुए हैं। जब इस प्रकार का ज्ञान हो गया मैया का, तब भगवान ने वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, भगवान ने माता के ऊपर वैष्णवी माया का प्रयोग किया। भगवान की 3 प्रकार की माया है, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया और वैष्णवी माया। स्वजन मोहिनी माया के माध्यम से भगवान अपने स्वजनों को मोहित किए रहते हैं, स्वजन समझ नहीं पाते कि ये भगवान हैं। विमुख जन मोहिनी माया से भगवान शत्रुओं को अपने से विमुख कर देते हैं। और वैष्णवी माया, जो संत महात्मा लोग मंदिर में शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, वो वैष्णवी माया है। ठाकुर जी को अपना पुत्र समझ करके साधु महात्मा लोग लालन पालन करते हैं। भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया। बोलिए हरिशंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया, तब सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, भगवान ने सोचा कि मैया तो मुझे अब कृष्ण भगवान समझ रही है, तो अब भगवान समझने के बाद मैया तो मुझे एक कमरे में रखेगी, कमरे में रोज मेरी आरती उतारेगी, अगरबत्ती दिखलाएगी, षोडशोपचार पूजन करेगी। फिर मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, जो मैं लीला करने के लिए आया हूँ, मैं वह लीला नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया। और सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, यशोदा की जो भगवत परक मति थी, वह मति नष्ट हो गई। और जब वह मति नष्ट हो गई, तो प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदय आसिद यथा पुरा, जैसा पहले हृदय था यशोदा मैया का, वैसा ही हृदय हो गया। और मैया यशोदा ने फिर भगवान कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया और भगवान को दूध पिलाने लगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण धीरे धीरे और बड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने मैया से कहा, एक फल बेचने वाली आई थी, वो फल बेचने वाली जोर जोर से बोल रही है, फल ले लो, फल ले लो। भगवान कृष्ण ने सुन लिया। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए पहुंच गए फल वाली के पास। और फल वाली ने जब भगवान कृष्ण के रूप को देखा, आहा, भगवान कृष्ण के रूप को देख करके बिना कुछ कहे फल वाली ने टोकरी में से फल उठाया और भगवान के हाथ में रख दिया। अब कन्हैया के छोटे छोटे हाथ, कितने फल आएंगे उसमें। बहुत फल रखा, लेकिन बहुत सारे फल गिर गए।
यह जो भगवान है, इनके रूप को देख करके वह फल बेचने वाली मोहित हो गई थी। कहा आज तक मैं बेचती रही, लेकिन ऐसा अद्भुत रूप वाला बालक मैंने नहीं देखा। ढूंढ लियो अपने प्रभु को जो लाले अमोलक लाखन में, प्रभु के अंग में नरमी जितनी उतनी नरमी नहीं माखन में। छवि देखत ही मैं तो छाकी रही, मेरे चित्त चिराय लियो छिन में। जियरे में बसो हियरे में बसो, पिया प्यारे बसो मेरी आंखन में। भगवान कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के फल हैं, ऐसे भगवान कृष्ण जिनको भागवत में निगम कल्प तरोर गलितम फलम कहा गया है, जो वेदों के पुराणों के सारभूत फल हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को उसने फल दिया। और भगवान कृष्ण वह फल लेके घर गए और घर में से थोड़ा सा धान उठाया, दौड़ते हुए धान लेकर के आए। धान गिरते हुए, धान मुट्ठी में से गिरता जा रहा है। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए उस फल बेचने वाले के पास और उसके टोकरी में धान को रख दिया। वह धान, जितने भी धान के दाने थे, सब अमूल्य हीरे, मूंगा मोती जवाहरात का रूप ले लिए। धन्य है भगवान श्री कृष्ण। नंद बापा ने गोपों को बुला करके राय किया कि गोकुल में बार बार उत्पात हो रहे हैं, इसलिए गोकुल में रहना ठीक नहीं है। तो एक उपनंद नाम के नंद बाबा के छोटे भाई थे, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि नंद भैया हम लोग वृंदावन चले। वृंदावन में गैयों के चरने लायक खूब भूमि है, पास में ही गिरिराज भगवान हैं, गिरिराज जी महाराज हैं। गिरिराज जी में खूब हरियाली है, वहां पे गैया खूब चरेंगी। समीप में जमुना जी हैं, जमुना जी में सब पानी पिएंगी। तो सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के और गोकुल को सबने छोड़ दिया। कृष्ण की जिसमें भलाई है, कृष्ण की जिसमें रक्षा है, वही काम हम लोगों को करना है। यह सोच करके सारे गोकुलवासी अपने अपने छकड़ों पर, अपने अपने बैलगाड़ियों पर जो जरूरी सामान थे उनको रख लिया और वृंदावन की ओर चल पड़े। आइए हम लोग भी अपने मन शरीर से वृंदावन की ओर चलें। रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। 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 रटेंगे राधे राधे, जपेंगे 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 राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे 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 राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, हमसे मिला दे। राधे राधे, हमसे मिला दे। राधे राधे, हमसे मिला दे। हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सब लोग राधे राधे, हमसे मिला दे। 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है।